आज का टॉपिक है पाठ्यचर्या का आधार। पाठ्यचर्या को सही रूप से निर्धारित गतिविधियों का ऐसा समूह समझा जाता है जिसकी रचना कुछ खास शैक्षिक उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए हो। उद्देश्यों का एक ऐसा समूह जिसमें यह शामिल है कि विषय वस्तु के हिसाब से क्या पढ़ाया जाए और ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियाँ जिन्हें खास तौर से बढ़ावा मिले। विषय वस्तु को चुनने के आधार के कथन एवं तरीकों का चुनाव, सामग्री एवं मूल्यांकन। पाठ्यचर्या के अर्थ। पाठ्यचर्या अंग्रेजी शब्द कैरिकुलम का हिंदी पर्याय है जिसका उद्भव लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुआ है जिसका अर्थ है दौड़ना। इस प्रकार कैरिकुलम शब्द का अर्थ हुआ दौड़ का मैदान। पाठ्यचर्या का अर्थ दौड़ का मैदान होता है जिस पर छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। पाठ्यचर्या में छात्र के वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जो वह विद्यालय में पूर्ण करता है। पाठ्यचर्या ऐसा प्रारूप है जिसमें छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में संपादित की जाने वाली विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों का विवरण होता है। इन क्रियाकलापों को छात्र विद्यालय में या विद्यालय के बाहर पूर्ण कर सकता है। पाठ्यचर्या की परिभाषाएं। फ्रॉवेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। पाठ्यचर्या की विशेषताएं। फर्स्ट है योजना। पाठ्यचर्या एक प्रकार की योजना है। पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित होती है। गतिविधियों का संगठित स्वरूप पाठ्यचर्या होता है। पाठ्यचर्या न तो कोई दस्तावेज है और न ही अनुभवों का क्रम है। यह बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने की योजना है। नंबर 2, शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन। शिक्षक एवं शिक्षाविदों के द्वारा निर्मित शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या एक साधन के रूप में कार्य करता है। पाठ्यचर्या की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देशित करते हैं तथा वर्ष भर की गतिविधियां पाठ्यचर्या के अनुसार संचालित होती है जिससे शिक्षक सरलता से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। नंबर 3, निश्चित अवधि से संबंधित। जब विद्यालय पाठ्यचर्या की संकल्पना की जाती है तो इसमें निश्चित समयावधि का भी बोध होता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि के आधार पर निर्मित किया जाता है। इस अवधि के भीतर पाठ्यचर्या के संचालन के द्वारा निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाया जाता है। नंबर 4 है शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण। पाठ्यचर्या के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम को शिक्षा का स्वरूप भी कहा जा सकता है। पाठ्यचर्या के आधार पर ही शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण होता है। पाठ्यचर्या द्वारा विद्यालय में अपनाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है जिसमें विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियां सम्मिलित होती है। नंबर 5 है अनुभवों की संपूर्णता निहित। छात्र विद्यालय में जो भी अनुभव शिक्षक, प्राचार्य एवं अपने सहपाठियों से प्राप्त करता है वह संपूर्ण अनुभव पाठ्यचर्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ब्लांट्स के अनुसार पाठ्यचर्या को क्रिया और अनुभव के परिणाम के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि अर्जित किए जाने वाले ज्ञान और संकलित किए जाने वाले तथ्यों के रूप में। विद्यालय जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कलात्मक, शारीरिक और बौद्धिक अनुभव तथा प्रयोग सम्मिलित रहते हैं। नंबर 6 है विद्यालय के भीतर और बाहर की सभी गतिविधियां सम्मिलित। छात्र विद्यालय के भीतर और विद्यालय के बाहर जो भी गतिविधियां करता है वह सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। छात्रों के संपूर्ण विकास हेतु छात्रों से कुछ गतिविधियां विद्यालय के भीतर संपन्न कराई जाती है जबकि कुछ अन्य गतिविधियों को दत्त कार्य या कक्षा कार्य, गृह कार्य के रूप में विद्यालय के बाहर अर्थात समाज से या घर पर पूर्ण करवाया जाता है।
नंबर 7 है संपूर्ण विद्यालयी वातावरण पाठ्यचर्या। संपूर्ण विद्यालय का वातावरण पाठ्यचर्या कहलाता है। विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, जैसे विद्यालय में लगे वृक्ष, दीवारों पर अंकित चित्र, विद्यालय भवन, आवागमन का मार्ग, विद्यालय का बगीचा, विद्यालय के खेल के मैदान, प्रार्थना स्थल, सभी विद्यालय के पाठ्यचर्या के अंग होते हैं। नंबर 8 है व्यापकता। पाठ्यचर्या में व्यापकता होता है। पाठ्यचर्या में केवल विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी इत्यादि विषयों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि विषयों के अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त भी जो गतिविधियाँ संपादित की जाती है उन्हें भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या में विद्यालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला, खेल का मैदान इत्यादि शामिल हो जाते हैं। पाठ्यचर्या का आधार। पाठ्यचर्या का निर्माण विभिन्न आधारों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये आधार शिक्षाविदों को शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण के अनेक आधार हैं। जैसने पाठ्यचर्या के निम्न आधार बताए हैं। पहला, दर्शन शास्त्र एवं ज्ञान की प्रकृति। दूसरा, समाज एवं संस्कृति। तीसरा, व्यक्ति। चौथा, अधिगम सिद्धांत। पाठ्यचर्या के आधारों के विषय में शिक्षा शास्त्रियों में मतभेद है। उनके अनुसार पाठ्यचर्या उसी विशिष्ट उपागमों पर आधारित होने चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण के कुछ अन्य आधार इस प्रकार है। पहला है सांस्कृतिक आधार। समाजशास्त्री अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बिरस्ट्रीड कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। संस्कृति में जीवन जीने या कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तत्वों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। संस्कृति व्यक्ति को जीना सिखाती है, अतः सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने हेतु पाठ्यचर्या में सांस्कृतिक आधार को महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर 2, ऐतिहासिक आधार। पाठ्यचर्या के निर्माण में ऐतिहासिक आधार को महत्व दिया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक तथ्यों एवं विषयों को महत्व दिया जाना चाहिए। इतिहास व्यक्ति के वर्तमान एवं भविष्य से संबद्ध होता है। सभी सिद्धांत एवं सूत्र वास्तव में इतिहास का ही विषय है। हम इतिहास को कला के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, लेकिन इतिहास में सभी अनुसंधान, खोज एवं आविष्कार भी सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक नवाचार इतिहास का विषय हो जाता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो अतीत और भविष्य के मध्य एक अत्यंत ही सूक्ष्म विभाजन रेखा है। प्रत्येक घटना घटित होने के बाद इतिहास का विषय बन जाता है। अतः पाठ्यचर्या निर्माण में इतिहास को मुख्य स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 3, सामाजिक आधार। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, अतः उसका संपूर्ण वातावरण वृहद समाज के लघु रूप जैसा होना चाहिए। समाज व्यक्ति से सर्वोपरि है। व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाना ही पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। इस हेतु शिक्षा द्वारा समाज को मुख्यतः 2 कार्यों की पूर्ति की जानी चाहिए। प्रथम, समाज की संस्कृति, अनुभवों आदि को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना तथा द्वितीय उद्देश्य है समाज की उन्नति एवं प्रगति करना। सामाजिक आधार में पाठ्यचर्या में भाषा, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल, नीतिशास्त्र आदि को स्थान मिलना चाहिए। इस आधार के अनुसार सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 4 है दार्शनिक आधार। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि पाठ्यचर्या का मुख्य आधार दर्शन है। पाठ्यचर्या का संगठन शिक्षा के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। दर्शन वास्तव में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का दृष्टिकोण है। दर्शन को सामान्यतः निम्न भागों में विभाजित किया जाता है।
आदर्शवाद और पाठ्यचर्या, प्रकृतिवाद और पाठ्यचर्या, प्रयोजनवाद और पाठ्यचर्या, यथार्थवाद और पाठ्यचर्या। आदर्शवाद और पाठ्यचर्या। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों तथा आदर्शों के महत्व को स्वीकार करके प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत अधिक उत्कृष्ट एवं महान है। प्लेटो के अनुसार जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति 3 प्रकार की क्रियाएं, पहला बौद्धिक, दूसरा कलात्मक व तीसरा है नैतिक द्वारा ही संभव है। बौद्धिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान। कलात्मक विकास हेतु कला, संस्कृत, कविता व नैतिक विकास हेतु धर्म, आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। इस उपागम के समर्थकों का मत है कि पाठ्यचर्या का आधार दार्शनिक होना चाहिए। नंबर 2, प्रकृतिवाद और पाठ्यचर्या। प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके बाद और कुछ भी नहीं है। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए, जो केवल विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। प्रकृतिवादी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवन रक्षा को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य घोषित करते हुए पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान आदि वैज्ञानिक विषयों को मुख्य तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों को गौण स्थान दिया है। नंबर 3, प्रयोजनवाद और पाठ्यचर्या। प्रयोजनवादी केवल प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानते हैं। उनके अनुसार सत्य, वास्तविकता, अच्छाई, बुराई सब सापेक्षिक शब्द है। सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था में होता है, कुछ भी शाश्वत सत्य नहीं होता है। प्रयोजनवादी ऐसे लचीले, गतिशील तथा सुसंबद्ध एवं उपयोगी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं, जो विकासशील बालक तथा परिवर्तनशील समाज को और अधिक विकास की ओर अग्रसर कर सके। इनके समर्थकों ने पाठ्यचर्या में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा कृषि विज्ञान एवं बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया है। इन्होंने व्यावसायिक एवं सामाजिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया है। नंबर 4, यथार्थवाद और पाठ्यचर्या। यथार्थवाद संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में केवल उपयोगी और वास्तविक जीवन से संबंधित विषय होने चाहिए। यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम में प्रकृति, विज्ञान एवं व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया है। भाषा, कला एवं साहित्य को गौण स्थान दिया है। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में मातृभाषा तथा उद्योग अनिवार्य विषय होने चाहिए। नंबर 5 है मनोवैज्ञानिक आधार। इस आधार के समर्थकों के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण दर्शन और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर न होकर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा में अनेक मानसिक स्तर के छात्र अध्ययन करते हैं। यदि पाठ्यचर्या का निर्माण औसत छात्रों के आधार पर किया जाएगा तो विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र शिक्षा के मुख्य धारा से वंचित हो जाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस विचारधारा के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्धारण बालक की रुचियों, स्वाभाविक प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं तथा शक्तियों के अनुसार होना चाहिए। यह बालक को केंद्र मानकर पाठ्यचर्या निर्धारित करता है, जिससे बालक का पूर्ण विकास हो सके। नंबर 6, वैज्ञानिक आधार। ज्ञान का आधार तर्क व चिंतन है। प्रत्येक ज्ञान को किसी न किसी कसौटी पर परखना आवश्यक है। यदि कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है। पाठ्यचर्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने वाला होना चाहिए। विज्ञान ही सभी विषयों का आधार है। वैज्ञानिक विषयों के पक्षधरों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम प्रमुख है। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य ध्येय पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है।
हर्बर्ट स्पेंसर पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने के पक्ष में है: फिजियोलॉजी तथा स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा, गणित, भूगोल आदि, गृहशास्त्र, शरीर शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, साहित्य, कला, कविता एवं संगीत आदि। नंबर 7 है तकनीकी आधार। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार तकनीकी होना चाहिए। तकनीक के द्वारा मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिससे मानव जीवन सरल और आरामदायक हो गया है। शुम्पीटर कहते हैं कि आर्थिक विकास का मुख्य कारण नव प्रवर्तन है। जब समाज में नव प्रवर्तन होता है तो आर्थिक विकास की गति बढ़ जाती है। समाज में नव प्रवर्तन तकनीक के माध्यम से होता है। पाठ्यक्रम में विभिन्न तकनीकी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन तकनीकों के प्रयोग से ही राष्ट्र की उन्नति और विकास संभव है। राष्ट्र का विकास करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। पाठ्यचर्या का किसी भी एक आधार पर पूर्ण रूप से आधारित होना कठिन है, इसलिए शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा पाठ्यचर्या के विभिन्न उपागमों का पाठ्यचर्या निर्माण करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए।